अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज दो अहम मौज़ूआत पर बात करनी है। पहली बात है कि मीडिया गलत परसेप्शन क्यों कायम करता है। दूसरा इशू हम टेकअप करेंगे उज़ैर बलोच की रिपोर्ट। सबसे पहले हमें पाकिस्तान में मीडिया को समझना होगा। मीडिया का उर्दू मुतबादिल सहाफ़त है। सहाफ़त लफ्ज़ सहीफ़ा से बरामद हुआ है और सहीफ़ा खुदाई या अवतार की जानिब से दी गई तहरीर को कहते हैं। बदकिस्मती की इंतहा ये हो गई है कि सहाफ़त या मीडिया के नाम पर पाकिस्तान में इस वक्त अल्फाज की प्रॉस्टिट्यूशन का कारोबार ज़ोर शोर पर है। बिलाशुबा प्रिंट मीडिया ने सदर अयूब के ज़माना में कुछ मुज़ाहमत का मुजाहिरा किया, मगर उस दौर में भी प्रिंट मीडिया की कमर तोड़ने की पूरी जद्दोजहद की गई। गैर आईनी हुकूमतों के लिए मीडिया पर पाबंदियां लगाना, मीडिया की कमर तोड़ना और उसे ब्लैकमेल करना, उसकी आर्म ट्विस्टिंग करके अपनी मर्जी की खबरें छपवाना आसान काम होता है। और इसीलिए कहा जाता है कि जमहूरी हुकूमत में मीडिया फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट है। अगर जमहूरी हुकूमत है तो मीडिया ताकतवर है, अगर जमहूरी हुकूमत नहीं है तो मीडिया कमजोर होता चला जाएगा। 1977 के बाद मीडिया में कुछ छाता बरदार सहाफ़ी उतारे गए। जेन्युइन सहाफ़ियों को, सच्चे लोगों को कोड़े मारे गए और बिलजबर सजाएं दी गई, जिसकी वजह से वो या पेशा तर्क करने में मजबूर हुए और या बैरून मुल्क मुंतकिल हो गए। फिर एक फर्जी या जाली सहाफ़ियों की लौट पैदा की गई। ज़ेड सुलैरी को बड़ा बनाया गया, अल्ताफ हसन कुरैशी को बड़ा बनाया गया, मोहम्मद सलाहुद्दीन को बड़ा बनाया गया और बहुत से दूसरे इसी फहरिस्त में शामिल हैं। अब्दुल कादिर हसन को बड़ा बनाया गया। मुजीबुर रहमान शामी भी सहाफ़ी बन गए और कॉलम नवीसी स्टार्ट कर दी। इन सब लोगों का काम सिर्फ और सिर्फ ज़ियाउल हक को अवतार, ज़ियाउल हक के निज़ाम को एक शानदार जमहूरी हुकूमत साबित करना और पीपल्स पार्टी की क़ियादत में कीड़े डालना था। पीपल्स पार्टी की क़ियादत के बारे में हर वो झूठ बोला गया जो बोला जा सकता था। झूठ बोलते वक्त इन लोगों ने यह भी परवाह नहीं की कि क्या कैलेंडर से इस झूठ की तस्दीक करना मुमकिन हो सकेगा, क्या वाक़यात की तरतीब में यह झूठ जच जाएगा, चल जाएगा। हर तरह का झूठ चलाया गया और फैलाया गया। लिहाजा आज जब भी हमारे मुखालफिन खड़े होते हैं वो मुख्तलिफ तरह की ऐसी कहानियां बयान करती हैं जो कैलेंडर की जद में आकर खुद ही टूट फूट जाती हैं। सदर आसिफ अली जरदारी, बेनज़ीर भुट्टो का फखर, उनके शौहर सबसे ज्यादा, शायद दुनिया की तारीख में सबसे ज्यादा मीडिया के टारगेट हुए। उर्दू शावनिस्ट मीडिया जो कराची बेस्ड है उसकी तो खसूसी मुखालफत सिंधी सियासतदानों के साथ है ही। वो हमेशा जमहूरियत और सिंधी अवाम ज़मीनज़ादों के मुकाबला में एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े होते हैं, ज़मीनज़ादों की सियासत से मुतसादम मौक़िफ़ लेते हैं। इसके बरक्स पंजाब में मीडिया को हाउस ऑफ शरीफ ने कुछ इस अंदाज में ऑर्गेनाइज किया कि अपनी मर्जी के मसाले बेचना और चटपटी कहानियां गढ़ना मुमकिन हो सका। दिलचस्प कहानी याद है, 1996 में पीपीपी की दूसरी हुकूमत तोड़ी गई, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को बरतरफ किया गया, आसिफ अली जरदारी को गवर्नर हाउस लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया। अखबारात में 6 माह तक खबरें चलती रहीं कि आसिफ अली जरदारी को जब हिरासत में लिया गया तो उनके पास 2 टन सोने के बिस्किट थे, 2 टन सोना था, उनके पास 2 अरब रुपए नए कैश था, नए नोटों की शक्ल में, जो मुबैना तौर पर वो मंजूर भट्टू के खिलाफ अदद मेतमाद में इस्तेमाल करने के लिए लाहौर में मुकीम थे। अब ये कहानी कम से कम 20 साल तक बेची गई, मगर किसी सहाफ़ी ने और नाम निहाद इन्वेस्टिगेटिव सहाफ़त के अलंबरदारों ने यह तक जानने की कोशिश न की कि जब कोई कानून नाफिज करने वाला इदारा किसी चीज़ को किसी मुल्ज़म या मुजरम के हाथ से बरामद करता है तो एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है जिसे उर्दू में फ़र्द मकबूजगी कहते हैं, अंग्रेजी में मीमो ऑफ रिकवरी कहते हैं। क्या इस रकम का किसी रिकवरी मीमो पर इंदराज हुआ? किसी ने जानने की कोशिश नहीं की, किसी ने वजाहत नहीं मांगी
और किसी ने यह नहीं बताया कि इस बरामदगी पर कोई मुकदमा क्यों कायम नहीं हुआ। मगर यह कहानी आज भी आपको मीडिया हाउसेस में सुनाई जाएगी और मिलेगी। अब हम आते हैं JIT रिपोर्ट की तरफ। कहानी यह बेची गई कि आसिफ अली जरदारी एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है। वो आसिफ अली जरदारी जिसे लाहौर के बुज़दिल हुक्मरानों शरीफ खानदान ने गिरफ्तार करवाया, जेल के अंदर तशद्दुद करवाया और IG सिंध राना मकबूल नामी उसके पास एक स्टाम्प पेपर लेकर गया कि तुम बेनजीर भुट्टो को डाइवोर्स लिख कर दो और उसमें यह लिखो कि बेनजीर भुट्टो बद किरदार है और इस पर साइन करो वरना तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। अजीब कहानियां सुनाते हैं, क्या कमाल तमाशा है भाई। वो आसिफ अली जरदारी जो गैंगस्टर है, लाहौर के बगलोल जबलोल उसकी डाइवोर्स के लिए जेल में उस पर तशद्दुद कर रहे थे और उस आसिफ अली जरदारी ने उन्हें ऐसा करने दिया। भाई बात समझने की यह है कि बेनजीर भुट्टो सियासतदान है, आसिफ अली जरदारी भी एक सियासी खानदान का फर्द है। उन लोगों के मुखालिफ या उन लोगों का मुकाबला नवाज शरीफ से नहीं है, उन लोगों का मुकाबला इमरान खान से नहीं है, उन लोगों का मुकाबला अल्ताफ हुसैन से नहीं है। वो जमहूरियत के दाई हैं। वो हुकूमत बनाने के लिए इलेक्शन में नहीं आते, वो जमहूरी रवायात को कायम करने के लिए इलेक्शन लड़ते हैं। अगर बंदे मरवाना उनका काम होता तो मुमकिन है वो सियासत को छोड़ देते, वो तरजीह देते। वो जमहूरियत के अलंबरदार हैं, वो कभी भी कत्लेआम या दुश्मनी पालने के लिए सियासत नहीं करते। कहा गया कि उज़ैर बलोच के जरिए आसिफ अली जरदारी ने मुखालफिन को कत्ल करवाया। कमाल स्टोरी है। MQM का कोई बड़ा स्टालवार्ट कत्ल नहीं हुआ, पीपल्स पार्टी का कोई मुखालिफ कभी कत्ल नहीं हुआ, नवाज शहबाज कत्ल नहीं हुए, बल्कि किसी को आंच तक नहीं आई और आसिफ अली जरदारी उन गैंगस्टर्स के जरिए हजारों लोगों को कत्ल करवाता रहा। भाई कभी तो हया करो, सच बोलने की कोशिश करो। 4 साल कबल मीडिया में एक अनसाइंड, अब यह साबित हो चुका है कि उस पर दस्तखत नहीं है, रिपोर्ट PTI के हवाले की गई और शोर मचाया गया कि साबित हो चुका है एक JIT रिपोर्ट के जरिए कि उज़ैर बलोच आसिफ अली जरदारी के लिए काम करता था। मैं किसी रिपोर्ट पर नहीं जाता, मैं हकायक को खुली आंखों से देखकर तज्जिया करने का आदी हूं। जब अयान अली का केस बनाया गया तो मैंने कुछ सवाल मुरतब किए, वो सवाल आज आपके साथ शेयर करता हूं। कभी आपने जिंदगी में ये याद रखने की कोशिश की है कि अयान अली पर मुकदमा क्या कायम किया गया था? मैं आपको बताता हूं। कहानी ये बनाई गई कि अयान अली रहमान मलिक के भाई से 5 लाख पाउंड वसूल करके दुबई लेकर जा रही थी कैश की शक्ल में, जो उसने उज़ैर बलोच को देने थे, क्योंकि उज़ैर बलोच को दुबई में पैसों की जरूरत थी और आसिफ अली जरदारी और रहमान मलिक उसको पैसे पहुंचाना चाहते थे ताकि वो अपना मुकदमा वहां पर सही तरह से लड़ सके। अब थोड़ा वापस चलते हैं। 2008 से 2013 तक फौज ने, एस्टेब्लिशमेंट ने और मुस्लिम लीग नवाज ने पूरी कोशिश की कि PPP की हुकूमत MQM की लीडरशिप के खिलाफ ऑपरेशन करे। PPP की लीडरशिप एक दफा ऐसी ही कहानियों पर यकीन करके 1990 में एक ऑपरेशन कर चुकी है। ये सियासतदान लोग हैं, अपनी गलतियों से सीखने वाले लोग हैं। ऑपरेशन के बाद उन्हें समझ आया कि उन्हें इस्तेमाल किया गया था और MQM के साथ झगड़ा करवाने के बाद PPP की हुकूमत को तोड़ा गया और मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट ने अपना खेल खेला। वो दिन आसिफ अली जरदारी के पास जुल्फकार अली भुट्टो के असबाक हैं, आसिफ अली जरदारी के पास बेनजीर भुट्टो के सिखाए हुए सबक हैं। जो तजर्बात उन्होंने किए, आसिफ अली जरदारी उन तजर्बात की रोशनी में लाइन ऑफ एक्शन बनाते हैं। अब जब PPP पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया कि MQM एक गैंगस्टर तंजीम है, MQM दहशतगर्द तंजीम है, MQM वाले गुंडे हैं, तो इनके खिलाफ ऑपरेशन किया जाए, तो आसिफ अली जरदारी ने इनकार किया। अब जुल्फकार मिर्जा नामी एक वजीर जो सूबाई वजीर दाखिला थे, वो उठे, उन्होंने कुरान पाक सर पर रखा और प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़का दी। उन्होंने कहा कि मेरे पास एविडेंस है कि अल्ताफ हुसैन के हुक्म पर कराची में कत्ल गारत की जाती है। अब उस वक्त तक हम सियासत में इस कदर समझदार हो चुके थे, हमें पता था कि ये दस्तावेजात कहां से कहां पहुंची हैं। जुल्फकार मिर्जा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुबैना तौर पर, जैसा आज दावा किया जा रहा है, पीपल्स अमन कमेटी नाम एक NGO की सरपरस्ती की और MQM के साथ झगड़े का आगाज हुआ।
अब आप फिर इस प्लानिंग को समझ लें कि MQM के साथ पीपल्स पार्टी का झगड़ा करवाना इसलिए मकसूद था कि पीपल्स पार्टी की हमायत को तोड़ा जा सके और किसी तरह की कोई हुकूमत के खिलाफ साजिश कामयाब हो सके। आसिफ अली जरदारी अपने तजर्बात की रोशनी में इस मामला को समझते थे। आसिफ अली जरदारी ने रहमान मलिक के जरिए अल्ताफ हुसैन के साथ अपने ताल्लुक को, एतमाद को बरकरार रखा और हर लम्हा पर अल्ताफ हुसैन और रहमान मलिक को जुल्फकार मिर्जा पर तरजीह दी। बिल आखिर तंग आकर जुल्फकार मिर्जा पार्टी छोड़ गए। अब जब कहानी बनाते हैं तो कम से कम उसके वेयर अबाउट्स, उसके कोई लिंक सीधे कर लिए जाते हैं। अयान अली अगर उजैर बलोच के लिए पैसे लेकर जाएगी तो कहानी ये बनाई जानी चाहिए कि जुल्फकार मिर्जा ने पैसा भिजवाया। रहमान मलिक तो अल्ताफ हुसैन का सपोर्टर है, रहमान मलिक उजैर बलोच को क्यों बचाएगा? ये बात सोच लें तो आगे की कहानी आसान हो जाती है। आज तक आसिफ अली जरदारी ने MQM की क़यादत के साथ अपने एतमाद को कायम रखा है। जुल्फकार मिर्जा ने PPP को छोड़कर PTI ज्वाइन की और पीपल्स अमन कमेटी का सरपरस्त बना और मुबैना तौर पर MQM के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। उनकी तोड़ फोड़ करके अल्ताफ हुसैन को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया गया है। अब जो लोग ये दावा करते हैं कि उजैर बलोच आसिफ अली जरदारी का नुमाइंदा था, तो कॉमन सेंस ये कहती है कि उन्हें अपने आप से कुछ सवालात पूछ लेने चाहिए। जब आसिफ अली जरदारी को मुबैना फेक अकाउंट्स के केस में गिरफ्तार किया गया तो आसिफ अली जरदारी के खिलाफ कोई इस तरह की एविडेंस तलाश कर ली जाती। उजैर बलोच की तमाम तर JIT को उस वक्त क्यों छुपा कर रखा गया? अब फिर ये जान लें कि उजैर बलोच एक एक्टिविस्ट है, गलत है, बुरा है। दुनिया के तमाम शहरों में ऐसे अंडरग्राउंड माफियाज मौजूद हैं। लाहौर में 3 से ज्यादा माफिया ऐसे मौजूद हैं। बिलाशुबा सियासी लोगों को उनकी हमायत की जरूरत होती है। सियासी लोग मुख्तलिफ औकात पर उनसे रवाबत करते हैं, मगर ये कहना कि कराची शहर में कंट्रोल के लिए उजैर बलोच से बराह रास्त PPP लीडरशिप रवाबत करती थी, ये बात बिल्कुल गलत है। उजैर बलोच का अपना एक हल्का इंतखाब है, उसमें वो 1996 के इलेक्शन में उसने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को सपोर्ट की। 2018 के इलेक्शन में उसने अपने हल्का से PTI को जितवाया। अपनी ताकत को वो लोग इस्तेमाल करते हैं और अपने अंदाज से इस्तेमाल करते हैं। तो अब सबसे ज्यादा मजे की बात ये निकली कि 4 साल या 5 साल ये तमाशा किया गया, टीवी पर ढंडोरा पीटा गया, आसिफ अली जरदारी की किरदार कुशी की गई। पीपल्स पार्टी की क़यादत को टीवी पर बैठे हुए नाम निहाद मीडिया पर्सन, एंकर पर्सन, आज मैं देख रहा था कामरान शाहिद कहते हैं क्रिमिनल पार्टी है, क्रिमिनल पार्टी है, क्रिमिनल पार्टी है, यही ढंडोरा पीटा गया। और जब खोदा पहाड़ निकला चूहा, नीचे से क्या बरामद हुआ? पता चला कि उजैर बलोच और जुल्फकार मिर्जा ने मिलकर कत्लो गारत की। अब PPP तो जुल्फकार मिर्जा से निजात हासिल कर चुकी है। अब इस वक्त इमरान खान, हुकूमत पाकिस्तान, एस्टेब्लिशमेंट और सुप्रीम कोर्ट के सुओ मोटो को आगे बढ़कर आना चाहिए और उजैर बलोच के तमाम सरपरस्तों को न सिर्फ नंगा किया जाए बल्कि उन्हें करार वाकई सजा दी जाए, उनके खिलाफ मुकदमा चलाए जाए और उन्हें बताया जाए कि कराची का अमन आमा खराब करने से, कराची के शहरियों की जानें लेने से जो नुकसान हुआ है उसकी सजा पाएं। लेकिन जैसा कि आप तमाशा रोज देखते हैं, इससे पहले भी आप देख चुके हैं, आटा चोरी की एक रिपोर्ट मुरतब हुई, चोरों की नामजदगी की गई, निशानदेही की गई, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। चीनी के शोबे में 5000 अरब रुपए का दावा किया गया कि गलत कारियां हुई हैं, उनके मुल्जमान की निशानदेही की गई मगर किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। इसी तरह बिजली के शोबा में 5000 अरब रुपए की करप्शन की निशानदेही की गई, हुकूमत की अपनी बनाई हुई कमेटियों ने निशानदेही की, उसके बावजूद उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। कार्रवाई करनी है, मुकदमा चलाना है तो PPP की क़यादत को धर लो। ये आसान टारगेट है क्योंकि वो किसी भी कीमत पर गैर इखलाकी और गुंडागर्दी पर नहीं उतरते। PPP के अलावा बाकी तमाम जमातें बवक्त ज़रूरत अपने तमाम हथियार इस्तेमाल करती हैं, लेकिन सिंधी बतौर एक सकाफत के और PPP की क़यादत जमहूरियत की अलमबरदार लीडरशिप होने के मुतशद्दिदाना कार्रवाइयाँ नहीं करती। इसलिए उनके खिलाफ चलना, उनके खिलाफ बोलना, उनके खिलाफ अमल करना, उनके खिलाफ अदलिया के हमले आसान काम है। अपनी बात को इस मुतालबा पर ख़त्म करूँगा कि उजैर बलोच की JIT रिपोर्ट जिस पर दस्तखत मौजूद हैं, जो असली रिपोर्ट है,
उसमें करार दिए गए जिम्मेदारान, मुल्जमान और खसूसी तौर पर जुल्फकार मिर्जा के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाए कि आइंदा रहती दुनिया तक लोगों को मालूम हो कि मुजरिम को सजा क्या दी जाती है। आज के लिए इसी कदर। YouTube चैनल दूसरा रुख को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, इस पर कमेंट करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मीडिया के बनाए हुए बुत तोड़ने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर रहूंगा, आपसे मुलाकात रहेगी। आज के लिए इसी कदर। खुदा हाफिज।